आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। यहीं कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान के पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं। इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था, क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज़। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज़्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहाँ पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रहा है, वैसे वैसे वो आवाज़ उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज़ उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच ही गया। वो आवाज़ एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज़, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी, वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कँपकँपाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज़
एक औरत की आवाज थी। अब सोनू बहुत ज्यादा डरने लगा था। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज और तेज हो गई। प्लीज प्लीज रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहां पर रुका और उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहां पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बस से उतरते ही मैंने कंडक्टर से पूछा, अच्छा, आप लोग बस स्टॉप पर जा नहीं सकते, पर बता तो सकते हैं कि वो बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है? इस पर कंडक्टर बोला, साहब यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर होगा, ज्यादा दूर नहीं है। आप इस दूसरे वाले रास्ते को पकड़कर सीधा चलते जाइए। कंडक्टर से ये सुनकर ज्यादा देर ना करते हुए मैं चल पड़ा उस बस स्टॉप की तरफ। कंडक्टर ने उस बस स्टॉप के बारे में मुझे जो जितना बताया था वो सुनकर मुझे डर तो नहीं मगर अब हंसी आ रही थी। कंडक्टर के मुताबिक वो बस स्टॉप भूतिया है। उस बस स्टॉप के आसपास एक चुड़ैल भटकती है, इसलिए कोई बस उस तरफ नहीं जाती। क्योंकि मैं एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए मैं कंडक्टर की बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं। उस बस स्टॉप को पार करते ही एक छोटा सा गांव पड़ता था। गांव का नाम धामन गांव, और मुझे उसी गांव में कुछ जरूरी काम था, तो मुझे उस बस स्टॉप को पार करके ही आगे जाना पड़ेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी। घड़ी की माने तो रात के 1:30 बज रहे थे। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे धड़कनों तक की आवाज भी मैं धीरे धीरे सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ना होकर कहीं और हो। अब मुझे चलते हुए तकरीबन 5-6 मिनट बीत चुके थे, मगर अभी तक ना तो वो बस स्टॉप दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था कि उस कंडक्टर के बच्चे ने सही रास्ता बताया भी है या नहीं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से मुझे कोई साइकिल सवार शख्स मेरी ओर आता दिखा। यही अच्छा मौका था उस आदमी से बस स्टॉप के बारे में पूछने का। लिहाजा मैं हाथ का इशारा करके उस आदमी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था, मगर फिर भी वो आदमी मेरे लिए रुका। तो मैंने पूछा, भाई साहब, ये बस स्टॉप और कितनी दूर होगा?
इस पर पहले से ही घबराए उस आदमी ने कहा, कौन? वो भूतिया बस स्टॉप? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया तो मुझसे हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में बोला, ज्यादा होशियार मत बनो। आज अमावस की रात है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आया हूं। तुम मत जाना, वरना जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर वो साइकिल सवार शख्स साइकिल भगाते हुए वहां से भाग गया। उस आदमी की बात सुनकर भी मैं नहीं डरा और बेझिझक आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो बस स्टॉप इसी तरफ है। कुछ देर चलने के बाद ही मुझे सामने की तरफ वो बस स्टॉप नजर आने लगा। बस स्टॉप में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी। देखने से तो वो बस स्टॉप बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। कहीं कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते मैं उस बस स्टॉप के पास गया और एक दफा चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद मैंने खुद से मन ही मन में कहा, कहाँ है ये चुड़ैल जो सबको डराती रहती है? जरा मुझे भी तो डराए तब ना। जोश जोश में मैंने ये बोल तो दिया था, मगर मुझे पता नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये बोलकर। हालांकि मेरा काम इस बस स्टॉप को पार करके धामन गांव में था, मगर पता नहीं क्यों लेकिन उस वक्त मुझे उस बस स्टॉप को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे कोई मुझे यहां से जाने के लिए रोक रहा हो। मैंने भी सोचा चल चल कर काफी थक गया हूं, तो क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिसके बाद मैं उसी बस स्टॉप में एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर इतनी धूल थी जैसे यहां कई महीनों से कोई बैठा ही नहीं हो। खैर अभी मैं उस बेंच पर बैठकर सुस्ता ही रहा था कि तभी बस स्टॉप के ऊपर की छत जोर जोर से हिलने लगी। छत हिलने की आवाज सुनकर मेरा ध्यान एकदम से टूटा और मैं झट से उठकर खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद छत गिर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में छत हिलना बंद हो गया। मैंने सोचा अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, खामोखा गांव पहुंचने में देर हो रही है। ये सोचकर मैं जैसे ही गांव की तरफ जाने के लिए पीछे पलटा तो मेरा कलेजा धक्सा हो गया, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं ठिठक कर वापस से बस स्टॉप की बेंच पर जा गिरा। उस लड़की का चेहरा पूरा कुचला हुआ था और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। मैं समझ गया कि वो कंडक्टर और साइकिल वाला आदमी गलत नहीं बोल रहा था। वो लगातार मुझे एकटक देखे जा रही थी। अभी मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ ही चुका था कि तभी मुझे मेरी बाईं ओर से एक बस आती दिखी। मैं जानता था कि बचने के लिए मुझे किसी भी हालत में उस बस को पकड़ना ही होगा। लिहाजा मैं उस लड़की के बगल से निकलकर रोड की ओर भागा। और सबसे अजीब बात कि उस लड़की ने भी मुझे रोकने की कोशिश एकदम नहीं की। बस ठीक मेरे पास आकर रुकी और मैं लपक कर उस बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस आगे की तरफ जाने लगी। मेरी जान में जान आई, मगर तभी मुझे याद आया कि उस कंडक्टर ने तो कहा था कि इस तरफ कोई बस नहीं आती, तो फिर ये बस कहां से आ गई। मैंने अपनी सीट पर से उठकर बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर उस बस में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई बस चलती होगी जिसके बारे में उस कंडक्टर को नहीं पता होगा, जिस वजह से मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे धामन गांव उतरना है,
ये मेरे जहन से एकदम उतर ही गया था। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का ही डरावना चेहरा आ जा रहा था। इसी दौरान मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मुझे अभी फिलहाल के लिए इस बस से उतरना ठीक नहीं लग रहा था। अगर नीचे उतरते ही वो लड़की फिर से मेरे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। यही सोचकर मैं अभी सीट पर बैठे बैठे कांप ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि ये आवाज है किसकी, मगर ऐसे चुपचाप बैठ भी नहीं सकता था। लिहाजा मैं बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर अगर पीछे कोई नहीं है तो ये आवाज कहां से आ रही है, ये सोचकर मैं अपनी सीट पर से उठा और बस के दोनों तरफ की सीटों पर नजर फेरते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहा था वो आवाज और भी तेज हो रही थी। अब मैं बस की आखिरी सीट के एकदम पास आ गया था। मैंने जब उस आखिरी सीट पर देखने के लिए नजर घुमाई तो साथ ही साथ मेरा दिमाग भी घूम गया, क्योंकि उस सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे उस बस स्टॉप पर दिखी थी। वही डरावना चेहरा और वैसी ही आंखें। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जब बस में चढ़ा था तब तो मेरे साथ कोई नहीं था, और थोड़ी देर पहले भी जब मैंने सीट से उठकर देखा तब भी तो यहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये लड़की बस में आई तो आई कैसे, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मेरी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी और मेरा दिमाग मानो सुनसा हो गया था। मैं तुरंत ही वहां से भागकर ड्राइवर के पास आया और उसे बस रोकने के लिए बोलने लगा, मगर ड्राइवर पता नहीं कौन सा नशा करके गाड़ी चला रहा था जो उस पर मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा था। तभी जब मैंने ड्राइवर का कंधा पकड़कर उसे मेरी तरफ खींचा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस ड्राइवर का चेहरा भी पूरा कटा फटा था। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर भी उस लड़की की तरह कोई आम इंसान नहीं है। वो लड़की बस के पीछे से चलते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रही थी और ड्राइवर बस रोकने को तैयार नहीं था। परिस्थिति को भांपते हुए मैंने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा चलती बस से छलांग लगा दी, जिसके बाद मैं कब और कहां बेहोश हो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पर पड़ा था। कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। तब उन्होंने बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले एक लड़की देर रात गए उस बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश लड़के पहुंच गए और उस लड़की को परेशान करने लगे। उस वक्त एक बस ड्राइवर भी अपनी खाली बस लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वो लड़की मदद मांगने के लिए अचानक उस बस के सामने आ गई। चूंकि बस काफी रफ्तार में थी इसलिए वक्त पर रुकी नहीं। उस लड़की को कुचलने के बाद बस ड्राइवर भी अपनी बस संभाल नहीं सका और बस एक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर भी मौकाए वारदात पर ही मर गया। तब से यहाँ पर ऐसा होता रहता है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।